गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का मंडी एक्सप्लोर में। दोस्तों अभी मौजूद हूं केसरपुर प्याज मार्केट में। तो दोस्तों आज हमारे एमपी से एक व्यापारी जी आए हैं, तो उनसे जानकारी लेंगे जो वहां का क्या कंडीशन है और इनके नजरिए से जो है प्याज का बाजार कैसा रहेगा और फिलहाल जो है इनके एरिया में या इनके आसपास के एरिया में कितना % माल बचा हुआ। नमस्कार सर जी। नमस्ते जी। कैसे हैं सर? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप सुनाओ? जी जी फर्स्ट क्लास। जी सर एक बार थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। बलदेव मेहरा, डबरा, जिला ग्वालियर। जी ग्वालियर से हैं जी। अच्छा, तो सर फिलहाल आप जो गाड़ी लेकर के आए हैं यहाँ पे उसका क्या बाजार चला और आपके एरिया में अभी कितना अभी % प्याज बचा होगा? बाजार तो साहब कुछ नहीं है जी, तो ग्राहक देखता है चला जाता है, 10, 11, 12 अच्छा यही चल रहा है जी। और ये समझ लो इसका बाजार वजन सूखा सब मिला के लेबर मिला के 20 रुपए घर में पड़ रहा है। अच्छा, और 10, 11, 12 बिक रहा है जी। और इससे ऊंचा भी कुछ मतलब लाट मोटे इसमें प्याज नहीं थे जो आपके 60 mm से प्लस है? नहीं, मोटे थे। मोटे की रेट भी आज 14 रुपए है और कल 14 थी, आज 13 रुपए है। कल 14 था, आज 13 रुपए। मार्केट में ग्राहक है नहीं है। जी जी जी। तो अब यही है कि जैसा भी है निपटेंगे। सही बात है। अब तो सर मजबूरी बन गया, निकालना तो है ही, घर में तो रखने वाला चीज नहीं है जी। अब नहीं जो भी भाव अब क्या करें, मतलब दोस्त तो किसी को दे ही नहीं सकते हैं। नहीं, अपन अपने नसीब के अलावा कर्म कर रहे हैं ना, कर्म करिए या फल देगा भगवान। आज नहीं तो कल देगा। जी 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 जी। जुआ खेल नहीं रहे, सट्टा खेल नहीं रहे, जी जी, बिजनेस कर रहे हैं। सही बात है जी। अब जो भाग में लिखा में घटा रहे हैं जी, इसी में बिजनेस से ही मतलब ऊपर वाला जो है पूर्ति करके देगा। वो तो उसके हाथ में खाटू श्याम जी जाने। जी जी, उन्हीं ने रास्ता बताया, वही आगे कुछ सही बात है, कुछ भलाई होगी इसमें। जी जी। इसमें भी देखिए सर, मतलब अंधेर होता तो सवेरा भी होता है ना जी। समझ लीजिए आज अंधेर है, सवेरा भी होगा है ना। एक जैसा तो रहता नहीं है दिन। तो आज ऊपर वाला अगर डाउनफॉल दिखा रहा है तो कल तेजी भी बनेगा, तेजी भी रहेगा। अब उन्हीं के बाबा तो अगली साल बाबा के हाथ में ही है, बाबा के हाथ में है। जो करना है तो करेंगे जी। और सर अभी फिलहाल जो है आपके एरिया में कितना माल बचा होगा? हमारे एरिया में साहब अभी लोगों ने एक दाना नहीं बेचा। अच्छा जी, ये हाल है। हाँ, पता नहीं उनको क्या लग रहा है। किसानों के पास समझ लो एक एक गांव में 5-5 हजार कट्टे रखे हैं माल। जी जी, मतलब तभी जी, मतलब जब भी डर रहता है वो एमपी से ही रहता है। ये 2-4 साल या 5-6 साल से माने तो एमपी सबको चौंका देता है, हिला देता है जी पूरा। अगर इस तरीके से अब ये धनिया मिर्ची बेचने वाले करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं, तो वो वही उनका घाटा भी चला है, कोई दिक्कत नहीं। गरीब आदमी के पास तो उतनी पूंजी है ना, उतनी रोटी रोजी के लिए कमा रहे हैं, वो इसी में चले जाए तो क्या करेगा आदमी। सही बात है जी। मतलब जो इसमें नए फील्ड में घुसते हैं उनका मतलब ज्यादा पैसा टूटता है जी। जो मतलब देखा देखी चले आए या फिर जिनको लगा पिछले साल तेजी था तो इस बार भी चांस लग जाएगा कुछ ना कुछ। दूसरे का तो लड्डू मोटा लगता है। हाँ प्याज कैसे दिए? सही बात है। ये प्याज 11 रुपए किलो, वो पता नहीं दूसरे की। ये बात तो है जी, मतलब दूसरे का चीज जो है दिखता है कि जो हाँ इसमें कमाई हो रहा है, लेकिन जब एक्चुअल में खुद उस चीज में उतरते हैं तब एक एक चीज का पता चलता है, जो कैसे नाफा होता है, कैसे घाटा होता है जी। कलेजा बड़ा रखना चाहिए, हिम्मत तो गाड़ू भी हार जाते हैं। ये बात तो है जी। और आपके एरिया में तो मतलब आपके जो काम है सर जी, इसमें तो बहुत ज्यादा जी हिम्मत। और सर किसान से लेकर के व्यापारी, दो ही जने सबसे ज्यादा भूमिका निभाते हैं जी, किसान और व्यापारी। मतलब समझ लीजिए बॉडी और शरीर और शरीर का हड्डी दोनों जने है जी। शिवपुरी जिले में तो ये समझ लो अभी कम से कम बड़े बड़े व्यापारियों पे 20-50 गाड़ी माल रखा है। अच्छा, और किसानों में उससे ज्यादा रखा है। इस बार तो किसान के हाथ में ज्यादा माल है सर। तो किसान क्या करेगा, कहाँ ले जाएगा? जी जी, लेके तो मंडी आएगा ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब हमारा पेट भरा है और आपका रोटी खा लो तो नहीं खावे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जी। तो ये समझ लो मंडी भी लेके जाओगे तो 5-6 रुपए मांगेंगे, घर तो वापस ला नहीं सकते। बिल्कुल, अब जो चीज आ गया वो तो सर जी मजबूरी बन जाता है जी। अब घर के पास हो, चलो जी 5-10 किलोमीटर तो चलो अपनी गाड़ी है तो घुमा लो जी। लेकिन आप अगर 500-600 किलो 800 किलोमीटर का अगर रास्ता तय करके आ रहे हैं, 1000 किलोमीटर का रास्ता तय करके आ रहे हैं। ये है कि सरकारी माल अगर दिवाली तक निकल जाता है तो इसके बाद 2-4 रुपए बढ़ जाए तो बढ़ जाए। हाँ जी हाँ जी। अब ये थोड़ा सा ये जो सरकारी माल इस समय आ रहा है मंदे के टाइम में, ये थोड़ा चोट पहुंचाने वाला काम कर रहा है एक तरीके से। चोट तो पहुंच गई और पहुंचेगी जी। चोट तो पहुंच गई और पहुंचेगी। सिर्फ जी है कि किसान का घर का माल है, जो व्यापारी जिनने भरा है
माल पैसे खरीद के तो उनके टूट गए पैसे। जी जी जी। और सबसे ज्यादा जो सर जो इस बार नए खेती किए जी किसान भाई, उनका भी मतलब बहुत नुकसान होगा जी, वो भी मतलब टूट जाएंगे तो इस चीज से। वो इसको सीख मिल जाएगी ना कि हमने इतना पैदा किया और कितना नुकसान हुआ। अगर वो इतना ही कम बोते जी, इतना ही कम पैदा करते तो उससे ज्यादा रेट मिलती। हाँ जी हाँ जी। व्यापारी ग्राहक अपने पीछे पीछे घूमता। जी जी जी। और आज अपन ग्राहक के पीछे पीछे घूम रहे हैं। हाँ जी। और ग्राहक मजे ले रहा है, व्यापारी मजे ले रहा है। सही बात है जी। अगर कम करो तो ज्यादा करो, ज्यादा करो तो औरों के लिए, कम करो तो अपने लिए। बिल्कुल। अगर किसान समझ जाएगा तो ये बात तो आपने बहुत 100% पॉइंट वाला बोला सर जी। मतलब चीज उतना लगाओ जितना चल सके जी। हाँ, और उतना मत लगा दो जो यहाँ पे मंडी में फ्री के भाव जो ग्राहकों के मतलब आगे पीछे घूमना पड़े जी। इतना लगाओ जो ग्राहक मतलब घूमे, ग्राहक पूछे, चीज का कदर करे। इस समय तो बेकदरी हो गया जी। नहीं तो कम होगा तो उसमें मिलेगा, और ज्यादा होगा तो उसमें कुछ सड़ेगा फेंकेगा। जी जी जी। और रेट कम मिलेगा और आपका नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा जी। अब करते तो अच्छे के लिए। बिल्कुल सही बात है जी, सबके लिए सोचते हैं जी। किसान जो है अन्नदाता ऐसे नहीं कहा जाता जी, वो सबके लिए सोच करके चलता है ना जी। 12 रुपए। तो सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने ये 2025 देखा और बहुत किसानों का बहुत नुकसान भी हुआ जी, तो इसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे आप? जो फसल लगेगा या फसल लग रहा है, वैसे तो खैर सर राय नहीं देना चाहिए, सबका अपना अपना, अपने कहने से कोई मानेगा भी नहीं। हाँ जी हाँ जी, सही बात है। ये तो फिर नुकसान तो नुकसान ही है। बस यही है कि जो जो मतलब सर कंटिन्यू करते आ रहे हैं उनका फिर मतलब किसी ना किसी रूप में हो जाता है पूरा। उनको मालूम है लंबा गेम खेलते हैं जी। बस फील्ड से मतलब भागो मत जी, कुर्ती भी यही चीज करेगा। यही करेगा जी। तो सर अभी पुराना प्याज कितने दिन चल सकता है आपके अनुमान के अनुसार? मेरे अंदाज से तो अभी 2 महीने चल जाएगा। इतना माल अभी है? और रेट कुछ भी हो। अच्छा जी, रेट कुछ भी होता है? रेट कुछ भी हो। अच्छा अच्छा। जब आज माल आपका जो 10 रुपए खरीदा है वो 2.5-3 रुपए आप ही बता रहे हो ना। हाँ जी हाँ जी। कि आजादपुर मंडी में जी 4 रुपए वाला माल, हाँ 4 रुपए किलो माल बिका है। 4-4.5 रुपए जी, जो 4.5 गोल्टा हल्का टाइप। और 2.5 रुपए उसका भाड़ा लग गया। 2 रुपए किलो है, लागत निकलेगी 2 रुपए किलो। कुछ नहीं निकलेगा जी। लागत तो मुझे लगता है कम से कम 15 रुपए किलो, तो लागत 10 से 15 रुपए के बीच में पड़ जाता है जी। चलो इस बार तो नुकसान है मंजर जी। जी जी, हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं जी। चलो जी, अब तो ये 2025 जैसा भी दिखा दिया, लेकिन हमारे किसान भाइयों के लिए 2026 बहुत बढ़िया रहे जी। और ये 2025 में भी अगर प्याज में नुकसान है तो किसी ना किसी रूप से किसी भी सब्जी में जी कुछ ना कुछ ऊपर वाला पूर्ति करना चाहिए जी। हिम्मत नहीं हारना चाहिए जी, बस हिम्मत बनाए रखो जी। और अपने साथ साथ जो है घर परिवार का सबका मतलब हौसला बढ़ा करके रखना चाहिए। नहीं, हमारे परिवार का भी हौसला, कोई दिक्कत नहीं। बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े झटके झेले हैं। जी जी जी। नरोत्तम मिश्रा MP के गृह मंत्री मेरे बचपन के दोस्त हैं। अच्छा जी। अच्छा। और उनका कर्म अपना है जी, उनका नसीब अपना है। सही बात। अपने को मेहनत, सब अपना रोटी अपना नसीब का खाता है जी। बस कर्म करे जाओ, मेहनत करे जाओ, ऊपर वाला देगा जरूर जी। देर देता है ना जी, लेकिन देता जरूर है जी। ठीक, बस कर्म पे विश्वास रहना चाहिए, बाकी नसीब तो सर जैसा है वैसा तो रहेगा। कर्म करते जाओ, वो भी नसीब भी बदल जाता है जी। ठीक है, थैंक यू जी। और सर अभी कितना माल बचा होगा आपके पास? मेरे पास जी जी, ये समझ लो 3 गाड़ी घर पे है। अभी 3 गाड़ी है? हाँ, अच्छा। पहली गाड़ी है, ये बेची है। अच्छा अच्छा। तो अब जो रेट यहाँ बिक रहा है वो रेट वहाँ बिक जाएगा। अच्छा, जो रेट यहाँ वो रेट वहाँ पे। क्योंकि आदमी जो होता है घर के बाहर निकल के तो देखो इसमें है क्या। सही बात है जी, मौका भी एक बार देखना चाहिए जी। घर के बाहर निकलने से भी थोड़ा बहुत पता आइडिया लग जाता है। इस बार नहीं तो अगली बार से। सही बात है। तो सर जी एक बार फोन नंबर बता दीजिए। फोन नंबर मेरा है 637 510 3577। शुक्रिया जी, बलदेव मेहरा। शुक्रिया जी। थैंक यू।